हेलो गाइस, दिवाली के फीवर से बाहर आने का वक्त आ गया है क्योंकि अब हर किसी पर पोल्यूशन का फीवर चढ़ रहा है। तो एक खास सलाह है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने और अगर आप मास्क पहनकर निकल रहे हैं देन इट्स वेरी नाइस। चलिए, सेहत की बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि इसका फीवर तो कभी नहीं उतरता। ओटीटी मार्केट में भी इस हफ्ते कई सारी सीरीज और फिल्में आ गई हैं जो आपके वीकेंड को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आप इंटरेस्टिंग शोज अपनी ऐड टू लिस्ट करते रहें। हाय, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर ओटीटी प्ले नेक्स्ट। तो पिछले सैटरडे से लेकर इस फ्राइडे तक कई तरह के शोज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं जो एक्शन से भरे हुए हैं, रोमांस से भरे हुए हैं, ड्रामा से भरे हुए हैं। चलिए इनके नाम, रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पर है पिच टू गेट रिच जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। गाइज, ये एक नए तरीके का शो है जो समथिंग लाइक शार्क टैंक की तरह है बट फॉर द फैशन इंडस्ट्री। इस शो में 14 उभरते हुए फैशन डिजाइनर्स एक दूसरे से भिड़ेंगे और विनिंग प्राइज है पूरे 40 करोड़ का फंड। जी हाँ, 40 करोड़। जजेस में हैं करण जौहर, अक्षय कुमार, मनीष मल्होत्रा और कुछ इंटरनेशनल फैशन दिग्गज जो कॉन्टेस्टेंट्स को सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि ब्रांड बनना सिखाएंगे। ये शो सिर्फ आउटफिट्स या रनवे तक सीमित नहीं होगा बल्कि ये बताएगा कि आज की फैशन इंडस्ट्री असल में बिजनेस की तरह है। अगर आपको ग्लैमर के साथ स्ट्रैटेजी वाला कंटेंट पसंद आता है तो ये आपका नया वीकेंड ऑब्सेशन बन सकता है जो 20 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रहा है। इसके बाद है एक थ्रिलर शो जिसका नाम है लज़ारस। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको शुरू से अंत तक स्क्रीन से चिपकाए रखेगी। कहानी है डॉक्टर जोल की, एक फॉरेंसिक साइकाट्रिस्ट जो अपने पिता के सुसाइड के बाद घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वो लौटता है उसकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है एक डार्क मेज, पुराने अनसॉल्व्ड केसेस, भटकते हुए विजन्स और वो सब मिस्ट्री जो उसे बचपन से परेशान करती आई है। पहले ले सोचता है कि पिता की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी थी, लेकिन जब उसकी बहन की 25 साल पुरानी अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस की यादें वापस आती हैं तो सवाल उठने लगते हैं, क्या सब सच में वैसा ही था जैसा दिखता है? इस सीरीज में सस्पेंस, ग्रीफ और मिस्टीरियस फोर्सेस का ऐसा मिक्स है कि आप हर एपिसोड के बाद सोचते रह जाएंगे। सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जो 22 तारीख से स्ट्रीम हो रहा है। नेक्स्ट इज मोब वॉर फिलाडेल्फिया वर्सेस माफिया। ये एक सीरीज है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है। अगर आप ट्रू क्राइम और गैंगस्टर ड्रामा के फैन हैं तो ये 3 पार्ट की डॉक्यू सीरीज आपके लिए एकदम धमाका है। कहानी है 90s की फिलाडेल्फिया की, जब शहर की अंडरवर्ल्ड पर 2 गैंगस्टर बॉसेस का खूनी संघर्ष चल रहा था। शो में आपको मिलेगा आर्काइवल फुटेज जो आपको उस समय में वापस ले जाएगा, वायर टेप्स और लॉ एनफोर्समेंट इंटरव्यूज जो हर मूव को सस्पेंसफुल बनाते हैं, इनसाइडर टेस्टिमोनीज जो दिखाते हैं कि गैंग वॉर का असर पूरे शहर पर कैसे पड़ा। अगर आप रियल लाइफ माफिया बैटल्स, हाई स्टेक क्राइम्स और एज ऑफ द सीट सस्पेंस के शौकीन हैं तो सीरीज को एक बार शुरू करने के बाद पॉज करना नामुमकिन होगा। इसके बाद देखिए द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस, चिलिंग ट्रू क्राइम एंड इंटरनेशनल सीरियल किलर की कहानियों में दिलचस्पी है आपकी, देन इट्स योर टाइम। ये 4 पार्ट की इटालियन क्राइम ड्रामा आपको ले जाएगी 1968 से 1985 तक के फ्लोरेंस के उन डरावने सालों में जब शहर के आउटस्कर्ट में एक के बाद एक कपल ब्रूटली मर्डर्ड हुए थे। किलर के क्राइम्स इतने कैलकुलेटेड थे कि अथॉरिटीज को लगता था जैसे हर मर्डर में सर्जिकल प्रिसीजन इस्तेमाल हुई हो। ट्रस्ट मी गाइज, काफी चिलिंग शो है ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर आई है जिसे आप वीकेंड पर देख सकते हैं। इसके बाद है एक फिल्म जिसका नाम है विशियस। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर और एज ऑफ द सीट थ्रिल्स के फैन हैं तो विशियस इस वीकेंड आपका एड्रेनलिन बढ़ा देगी। कहानी है पॉली की, एक क्वर्की आर्टिस्ट जिसे एक रात अचानक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है, लेकिन ये कोई आम तोहफा नहीं है। इसके साथ शुरू होता है एक ग्रूसम सुपरनैचुरल गेम जिसमें पॉली को वही सैक्रिफाइस करना पड़ता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा लव, हेट और नीड है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ट्विस्ट आते रहते हैं और पॉली खुद को एक क्लॉस्ट्रोफोबिक नाइट फेयर में फंसा हुआ पाती है। अगर आप सिंगल लोकेशन हॉरर और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट के फैन हैं तो ये फिल्म आपको लिटरल एज ऑफ योर सीट एक्सपीरियंस देगी। मूवी 22 तारीख से प्राइम वीडियो पर आई है। इसके बाद नोबडी वांट्स दिस का दूसरा सीजन भी आ गया है। इस बार वापस आ रही हैं क्रिस्टन बेल अपने विटी और आउटस्पोकन एग्नोस्टिक पॉडकास्ट जोआन के रोल में
और उनके अपोजिट में एडम ब्रॉडी के रूप में नोआ, एक रिसेंटली सिंगल रैबी जो अपनी इंटरफेथ रिलेशनशिप में नेविगेट कर रहे हैं। सीजन 2 में नई एंट्री भी है जिससे शो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और जैसे ही वो आती हैं केओस और ड्रामा शुरू हो जाता है। सीज़न की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीज़न 1 ख़त्म हुआ था और एक्सप्लोर करती है आइडेंटिटी, फेथ और कॉम्प्लिकेटेड लव के मेसी ट्रुथ। अगर आपको फन, विटी बैंटर और रिलेटेबल रिलेशनशिप ड्रामा पसंद है तो ये शो आपकी बिंज वॉच लिस्ट का मस्ट वॉच है। शो अगेन नेटफ्लिक्स पर 23 तारीख से स्ट्रीम हो रहा है। अब हॉरर ऑडियंस के लिए भी कुछ बता देते हैं। फिल्म का नाम है द एलिक्सियर। कहानी एक इंडोनेशियाई परिवार की जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन का बिजनेस चलाता है, लेकिन एक नए एलिक्सियर फार्मूला के एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक पूरा गांव ज़ॉम्बी आउटब्रेक में बदल जाता है। अगर आपको ज़ॉम्बी, केओस और अनएक्सपेक्टेड हॉरर ट्विस्ट पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट बिंज है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 23 तारीख से आ चुकी है। चलिए अब फ्राइडे रिलीज की तरफ मुड़ते हैं। इस फ्राइडे आए हैं 3 शोज, इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है हाउस ऑफ डायनामाइट जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। दूसरी एक फिल्म जिसे अगर आपने थिएटर में मिस किया है तो अब आप इसे देख सकते हैं। मूवी का नाम है परम सुंदरी जो प्राइम वीडियो पर आई है। तीसरी एक सीरीज़ है जिसका नाम है शक्ति थिरुमागन। अगर आप पॉलिटिकल, थ्रिलर और हाई स्टेक्स ड्रामा पसंद करते हैं तो शक्ति थिरुमागन इस हफ्ते का मस्ट वॉच शो है। अब इतने सारे शोज़ के बीच आपको चूज़ करने में तो टाइम लगेगा ही, इसलिए एज यूजुअल OTT प्ले नेक्स्ट के अगले एपिसोड में मैं इनके रिव्यू लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए बचर बट्टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोज़।